नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की आज दूसरी किस्त का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। कल जहां पर छोटे कारोबारियों के लिए ऐलान थे, आज किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बड़ी खबर, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लाभ की योजनाएं हैं, उनके राशन की योजना है। इसके लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मजदूरों को 5-5 किलो गेहूं और चावल दिया जाएगा। राशन कार्ड में नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू होगी और मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन योजना लागू कर दी जाएगी। यानी कि एक राशन कार्ड पर देश में कहीं भी राशन लिया जा सकेगा। यह बहुत बड़ी पहल सरकार की। पीएम आवास योजना बहुत जल्द शुरू होगी। यह बड़ी खबर। सस्ते घर किराए पर लेने की योजना अर्बन पुअर्स के लिए, यानी कि शहरी गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की योजनाओं में शामिल। पीपीई मॉडल पर सस्ते घर किराए पर देने की योजना है। प्रवासी मजदूर, शहरी गरीबों को घर मुहैया कराए जाएंगे इस योजना में। और आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की खबर। सनसनीखेज खबर प्रयागराज से। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है वहां पर धारदार हथियार से। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ही उनकी बेटी और बहू की हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से, और एक साथ 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। मोइन, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, ये धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर कॉलोनी का मामला है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के शव जो है वो घर के अंदर मिले हैं। उसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति है, उनकी बेटी है, बहू है, यानी जो 4 लोग मौत के घाट उतारे गए हैं उनमें 3 महिलाएं हैं। अभी तक हत्या का कोई मोटिव समझ में नहीं आया है। कुछ समय पहले ही जो है वो पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचने लगी हैं। पहली कोशिश उनकी ये है कि जो शव है उनका पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेजा जाए, और एक दूसरी टीम लग गई है इस मामले में तफ्तीश करने के लिए। तो अभी बहुत शुरुआती जानकारी जो मिली है, अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर पूरे परिवार को मौत के घाट किसने उतारा, क्यों मौत के घाट उतारा गया। तो कुछ देर का इंतजार करना होगा और कुछ देर के बाद जो है वो कुछ अपडेट मिलने लगेंगे और तब जाकर के तस्वीर सामने आ सकेगी। शुक्रिया मोइन आपका इन जानकारियों के लिए। धूमनगंज थाना इलाके का मामला है। 4 लोगों की हत्या, बुजुर्ग दंपत्ति, बेटी और बहू की धारदार हथियार से। ये सारे एक ही परिवार के। प्रयागराज से बड़ी खबर। अब आपको महासंग्राम की 5 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन 5 तस्वीरों में सिर्फ महाभारत हो रही है। कहीं जमीनी विवाद है, कहीं पुरानी रंजिश है, कहीं अवैध वसूली का मामला है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर अवैध वसूली की खबर पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक ही आपस में डिशुम धड़ाम करने लगे। दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की है। वहां पर रास्ते का विवाद था और 2 गुट आमने सामने आ गए, खूब संग्राम हुआ। तीसरी तस्वीर झांसी की है। यहां पर जमीन की लड़ाई थी, पत्थरबाजी होने लग गई। चौथी और 5वीं तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। चौथी तस्वीर हापुड़ से है, मामूली सी बात थी, विवाद बड़ा हो गया। 5वीं और आखिरी तस्वीर पुरानी रंजिश के चलते जालौन में फायरिंग और पत्थरबाजी की है। तो ये 5 महाभारत अलग अलग शहरों में अलग अलग बातों को लेकर। सुल्तानपुर, झांसी, हापुड़, जालौन और बुलंदशहर। और सुल्तानपुर में रास्ते को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि 2 गुटों ने आपस में ही महाभारत शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते मामला फायरिंग तक जा पहुंचा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर जिले के बनकेपुर गांव में देर शाम मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दरअसल रास्ते से 4 पहिया ले जाने का ये मामला था। इस मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई और साथ साथ फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर लाया गया।
एक की हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दरअसल एक व्यक्ति 4 पहिया वाहन लेकर रास्ते से निकल रहा था। हॉर्न बजाने के बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोग और बच्चे सामने से नहीं हटे। बस इसी को लेकर विवाद हो गया और फायरिंग तक की नौबत आ गई। पत्थरबाजी और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आ गई। दो पक्षों में वाहन ले जाने को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को इंजरी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल ले आया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके संदर्भ में विस्तृत जांच प्रचलित है थाना स्थानीय स्तर पर। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि मंगलवार को हुए विवाद की तहरीर एक पक्ष ने धमौर थाने पर की थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मामला फायरिंग और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। वैसे जानकारी के मुताबिक ये मामला पुरानी आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने और तूल पकड़ ली। फिलहाल पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर माहौल संतोषजनक है और तनाव जैसी कोई बात नहीं है। ये पूरा मामला धमौर थाना क्षेत्र के गांव बनकेपुर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा की बात करते हैं, जो कोरोना महामारी का बुरी तरह से शिकार है, लेकिन अधिकारियों का अहम वहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपस में ही भिड़ रहे हैं। ये लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के लोगों में टकराव खुलकर तब सामने आ गया जब एक लेखपाल का चालान पुलिस ने काट दिया और इसी बात से गुस्साई एसडीएम सदर गरिमा सिंह कलेक्ट्रेट तिराहे पर खुद पहुंच गई और अपनी मौजूदगी में उन्होंने पुलिस वालों से पुलिस के ही चालान कटवाने शुरू किए। इससे पहले एसडीएम भाभी इस मामले में एक शिकायत एडीएम प्रशासन चिट्ठी लिखकर दर्ज करा चुकी। एसडीएम के पहुंचने की खबर पाकर सीओ कोतवाली भी मौके पर पहुंच गए। शुरू में वाहवाही लूट रही पुलिस फिर से लोगों के निशाने पर। अब तो अधिकारी भी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। लेखपाल और पुलिस आमने सामने आ गए। एक बड़ी खबर इसी बीच में, मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मजदूरों का जाम लगा हुआ है। हरियाणा और दिल्ली से पैदल आ रहे हैं मजदूर। परेशान होकर सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने जाम लगा दिया है। वहां पर थाना नौझील इलाके के माइलस्टोन 69 माइलस्टोन 69 का यह सारा मामला है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मजदूरों की भारी तादाद में मौजूदगी से जाम लग गया है। ये मजदूर हरियाणा और दिल्ली से पैदल ही आ रहे हैं। तमाम शासन के निर्देशों के बाद, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, रोज इस तरह के शासनादेशों के बाद भी इन मजदूरों का पैदल चलना जारी है। और ये देखिए आप तस्वीर, ये जाम लगा हुआ है। हरियाणा और दिल्ली से पैदल आ रहे मजदूरों ने मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया है। पैदल आ रहे हैं हरियाणा और दिल्ली से। क्यों, सवाल उठता है, क्यों ये पैदल आ रहे हैं? क्यों नहीं अधिकारी इनकी फिक्र करते हैं? जब ये पैदल चल रहे हैं तो क्यों नहीं इन्हें बसों में लेकर इनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे आदेश हैं। हम रोज देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीएस अवनीश अवस्थी इसी बात से अपनी बात शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश बहुत स्पष्ट है, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आना रुक नहीं रही। अब खबर बुलंदशहर से है। वहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर और ट्रक चालक आपस में ही भिड़ गए और दोनों ने जमकर एक दूसरे पर हाथ साफ किया। असल में घटतौली और अवैध वसूली को लेकर यह लड़ाई बताई जा रही है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अवैध मैंने ये वीडियो वायरल जो हो रहा, बड़े शर्म की बात है कि एक गरीब आदमी पर 3-3 SMI मारपीट करते हैं और दबाव बनाकर जो फैसला लिखवा लेते हैं। ये घटतौली का मामला है और एक जगह ना, ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। घटतौली का मामला है और इसी के ऊपर मारपीट हुई है और फिर उस पर गरीब आदमी पर जो दबाव बनाए के फैसला लिखवा लिया। इधर झांसी में तो जमीनी विवाद को लेकर पत्थरबाजी ही शुरू हो गई। यहाँ पर जमीन का घरेलू विवाद ऐसा बढ़ा कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और हिंसक झड़प शुरू हो गई।
मामला थाना गुरसराय थाना इलाके के अस्ता गांव का है। दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर गाली गलौज के बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए आप, झांसी की तस्वीरें, जानी दुश्मनी परिवारों के बीच, और देखिए कैसे जमकर पत्थरबाजी हुई इनके बीच में। इधर जौनपुर में एक मासूम बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो तकरीबन हफ्ते भर पहले का बताया जा रहा है। इसकी शिकायत भी पुलिस के पास की जा चुकी है और यह वारदात शाहगंज के एराकियान मोहल्ले की बताई जा रही है। बच्ची को पीटने वाली महिला बच्ची की चाची बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घर की गैलरी में एक महिला पहले नजर आती, फिर थोड़ी ही देर में बच्ची आती दिखाई देती और इसे महिला बुलाकर लातों से पीटने लगती। बच्ची ज़मीन पर गिर जाती है लेकिन महिला उसे मारना नहीं छोड़ती। बच्ची शायद चीखने लगती है तो महिला को लगता है कि उसे घर वाले देख लेंगे। वो दौड़कर अपने कमरे की ओर भागती है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बच्ची के घर वालों का कहना है कि महिला लगातार परिवार के साथ बदसलूकी करती है, अपने भाइयों से पिटवाने की धमकी देती रही है। इसके बाद भी महिला के भाइयों ने परिवार के बुजुर्ग की पिटाई की थी। और आपसी विवाद को लेकर पथराव तो हापुड़ में भी हुआ है। मामूली सी बात थी, दो पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और फिर पथराव शुरू कर दिया। दोनों ओर से बहुत देर तक पत्थरबाजी होती रही। इसमें कई लोग घायल हुए। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। मामूली सी विवाद में देखिए कैसे संग्राम हुआ। पत्थरों की बारिश होने लगी, खूब पत्थर चले एक दूसरे पर। बड़े पत्थर पूरी ताकत से फेंके गए एक दूसरे के ऊपर हापुड़ में। मामूली से विवाद ने इस पत्थर युद्ध का रूप ले लिया और ये बहुत देर तक चलता रहा। इधर जालौन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लॉकडाउन में भी दबंगबाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला शहर के मैनपुर गांव का है। यहां पर पुरानी रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। खुलेआम पत्थरबाजी और फायरिंग होने लगी। गनीमत यह रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में जब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और कोरोना महामारी के बीच जारी लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के वेतन नहीं काटने और नौकरी से नहीं निकालने के आदेश का कौशाम्बी में पालन नहीं हो रहा है। और इसी के चलते कौशाम्बी जिले के सहता पावर हाउस के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के चलते प्रदर्शन किया। एक कर्मचारी ने बिजली के खंभे पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए बिजली आपूर्ति बाधित की। संविदा कर्मी ने बिजली के खंभे पर चढ़कर हंगामा शुरू किया। हंगामे की जानकारी होते ही पुलिस पहुंची और बहुत मशक्कत के बाद संविदा कर्मी को नीचे उतारा। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते सहता पावर हाउस से पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुबह से बाधित है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है। यहाँ पर खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ऑटो से बाइक टकराने पर दबंगों ने खुलेआम पीड़ितों पर फायरिंग कर दी। इसमें पीड़ित पक्ष के लोग घायल भी हुए और इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। फिर बाद में दोबारा वो मौके पर पहुंचे और हाथों में तमंचा लेकर फिर फायरिंग और पथराव भी किया। इसका वीडियो वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति ने बना लिया जो अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाँ बाप
और अब आपको एक महिला चेयरमैन की दबंगई की तस्वीर दिखाते हैं। बहराइच के जरवल की नगर पंचायत चेयरमैन को अपने सभासद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। इनका पकड़ो, आप बनवा वीडियो ले भाई इलाना बाबूजी, वीडियो बनाओ। लॉकडाउन ने सबको चिड़चिड़ा बना दिया है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुस्सा लॉकडाउन की वजह से नहीं है। ये रौब, ये दबंगई पद की है। तस्वीरें पद से मिले गुरूर को दिखा रही हैं, जो इंसान में इंसान नहीं देखता, देखता है तो पद। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। तस्वीरों में दिखती महिला नगर पंचायत चेयरमैन है और पिटने वाला व्यक्ति सभासद है। ये तस्वीरें जरवल नगर पंचायत की है, जहां विवाद सिर्फ एक फाइल रिसीविंग का था, जो चेयरमैन साहिबा को नागवार गुजरा और उन्होंने सभासद की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने गुस्सैल चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका के वहाँ के चेयरमैन हैं और नगर पालिका के सदस्य हैं, इनके बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसमें सभासद द्वारा तस्लीम बानो वाली के विरुद्ध तथा तस्लीम बानो द्वारा सभासद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सामाजिक और मानवीय होना चाहिए था, वहां गुस्से में तमतमाए को जनप्रतिनिधि सारी सीमाओं को लांघते दिखते हैं। अब इन पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बहराइच से परवेज रिजवी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भारतीय विदेशों में फंसे थे, उनसे किराया वसूल कर भारत सरकार अब उन्हें विदेशों से वापस बुला रही है। इनमें से जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने एक विवादित फैसला सुना दिया है। खबर है कि सरकार दिल्ली एयरपोर्ट से बस टैक्सी चलाने जा रही है, जो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए चलेंगी। लेकिन सरकार ने किराया बहुत अधिक रखा है। 250 किलोमीटर के लिए यात्रियों को 10,000 रुपये चुकाने होंगे, जबकि इतनी ही दूरी प्रीमियम क्लास में तय करने के लिए 12,000 रुपये चुकाने होंगे और इससे आगे का किराया 50 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। इसके अलावा एसी बसों में 100 किलोमीटर तक चलने के लिए 1500 रुपये देने होंगे। तमाम देशों से उत्तर प्रदेश में लौट कर आने वाले लोग अगर चाहें तो यूपीएसआरटीसी ने उनके लिए इंतजाम किए हैं टैक्सियों और बसेस के। पूरी व्यवस्था क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपीएसआरटीसी के एमडी डॉक्टर राजशेखर हैं। किस तरह के इंतजाम है सर, एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने टैक्सी और बसेस चलाई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो माइग्रेंट जितने भी लेबर्स हैं उनको दूसरे जो स्टेट में रह रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी है, उनको बसेस से भी लेके आ रहे हैं और ट्रेन से भी जो है हमारे विभिन्न स्टेशनों पे उतर रहे हैं। और वहाँ से अब तक लाखों लोग जो है श्रमिक मजदूर आए हुए हैं, जिनको कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अपने घर तक पहुंचाया है इस पर। और ये भी जब पता चला कि भारत सरकार से जो है कुछ फ्लाइट से उसके माध्यम से जो विदेशों में रह रहे हैं जो नागरिक वो उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो अगर वो फ्लाइट से आ रहे हैं तो उनका ये है कि उनको 3 चीज़ें ऑप्शंस उनके पास है कि अगर वो अपना निजी वाहन आए तो निजी वाहन से भी जा सकते हैं, निजी वाहन नहीं है तो वो टैक्सी जो प्राइवेट टैक्सी है वो अवेलेबल है, तो वो भी जो है प्राइवेट टैक्सी भी जो है वो हायर कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई साधन नहीं है और जिला प्रशासन इसमें अनुरोध करता है कि उनको कोई और अतिरिक्त जो है सेवा दी जाए परिवहन निगम का, तो जिला प्रशासन के एक डिमांड पे जो है हम लोग बसेस भी लगाते हैं उनको, वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में बसेस उसमें जा सकते हैं। अगर उनको क्योंकि एक ही या 2 ही लोग हैं या 3 लोग हैं उनको, तो हो सकता है कि वहाँ बसेस लगाना संभव ना हो चीज़ों पे, लेकिन ये कि वहाँ पे जो है वो चार्टर्ड टैक्सीज होते हैं, हमारे रीजन होते हैं, 1-2 टैक्सी होते हैं, तो उनको वहाँ पे लगाया जाता है। वो 250 किलोमीटर का रेडियस में जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं उस चार्टर्ड इसको लेके। इनके चार्जेस क्या है, रेट्स क्या फिक्स किया आपने बसेस का और टैक्सी का? देखिए, बसेस का जो है क्योंकि वो 700 किलोमीटर पूरा जाएगा तो उसका भी स्लैब बने हुए हैं अलग अलग, क्योंकि उसमें फिर वो जितने भी उसमें जाते हैं उस एंगल से उनको जो डिवाइड किया जाता है कि जितने लोग भी उसमें जा रहे हैं। उसी तरह से जो चार्टर्ड इसमें ये है रेट्स है, जो टैक्सी जो होते हैं इस पर ये 250 किलोमीटर के लिए जो है वो एक दिन का पूरा चार्टर्ड रेट लगता है उस चीज़ों पर।
वो चार्टर रेट के हिसाब से 250 किलोमीटर में कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे मेरी जानकारी में है कि बस का किराया 1500 रुपये है 100 किलोमीटर अगर आप चलते हैं, और जो टैक्सी हैं उनका 10,000 रुपये है अगर आप 250 किलोमीटर तक चलते हैं तो देखिए एक चीज़ें ये भी संज्ञान में आया था कि ये चीज़ें जो है वो बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा है टैक्सी का इस पे, क्योंकि ये चार्टर्ड रेट्स होते हैं। एक दिन के लिए जो है वो चार्टर्ड 250 किलोमीटर का पूरा वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ों पे। फिर भी जो है इसमें इस चीज़ को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए परिवहन निगम ने इसमें एक कमेटी बनाया है 3 मेंबर्स की। उस कमेटी में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, ऑपरेशंस वाले हैं, प्लस जो RTO है वो भी है उस पर। तो इस पर अगर कोई वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई इसमें रिविजन करना है, कोई संशोधन करना है, तो वो भी परिवहन निगम करेगा उस पर, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट परिवहन निगम के पास आएगा। उसके आधार पर उचित निर्णय लिया जाए। और बेंगलुरु से उत्तराखंड के लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। स्पेशल ट्रेन में चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले के रहने वाले प्रवासी लोग। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने ताली बजाकर यात्रियों का स्वागत किया। उधर प्रवासी लोगों ने अपनी घर वापसी पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद जताया। और मसूरी में एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। कहा जा रहा है कि महिला कल ही दिल्ली से लौटी थी। महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने महिला की जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। प्रशासन ने उस इलाके को सील कर दिया है जहां पर महिला रह रही थी। साथ साथ महिला के संपर्क में आए लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो इस मुश्किल वक्त में लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हैं। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने बुजुर्ग जोड़े को शादी की 50वीं सालगिरह पर तोहफा दिया तो हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। असल में लॉकडाउन के बीच लोग घरों में बंद हैं, लिहाजा ऐसे वक्त में कोरोना योद्धा ही दूसरों की खुशी को दोगुना कर रहे हैं। के बीच में रिश्ते मधुर हों, इसका प्रयास समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी और सरकारें करती रही हैं, लेकिन नतीजा पात के 2 ढाक साबित होते रहे। लेकिन इस लॉकडाउन में पुलिस और जनता दोनों एक दूसरे के नज़दीक आई और स्थिति ये रही कि आज पुलिस की छवि जनता की निगाहों में बहुत अच्छी हो चुकी है। और यही वजह है कि पुलिस भी अब मानवता की वो मिसाल पेश कर रही है जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। मेरठ में एक ऐसी मिसाल पुलिस ने पेश की जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना SHO ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 50वीं सालगिरह थी, लेकिन इस लॉकडाउन में वो अपने घरों में कैद थे। यही वजह थी कि ब्रह्मपुरी SHO ने अपनी पूरी पुलिस टीम को बुलाया और गुब्बारे, फूल से जीप और गाड़ियों को सजाकर उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे। और घर पर पहुंचकर जब गेट खटखटाया तो पुलिस को देखकर पहले तो पूरा परिवार सन्न रह गया, लेकिन जब उनके हाथों में केक और गुब्बारे देखे तो खुशी से झूम उठे। पूरी पुलिस फोर्स ने उनके साथ बैठकर उनकी 50वीं सालगिरह का जश्न मनाया और उन्हें तोहफे में ये सौगात दी कि जनता से अपील करें कि इस लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करें ताकि इस महामारी से हम और आप बच सकें। पुलिस की ये कार्यशैली को देखकर पूरा जिला आज पुलिस की तारीफ कर रहा है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। और कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग में सड़कों पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और लगातार अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित भेजना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई पुलिस वाले तो तनाव का शिकार होकर भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। ऐसे ही पुलिस वालों के लिए गोंडा में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस समय कोविड-19 एक विकार जो अभी पूरे समष्टि में, इस पूरे संसार में, इस जगत में और हमारे देश में भी फैला हुआ है, तो इससे बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी लगभग इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में केवल योग ही एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर स्वयं को इससे बचा सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
शुक्रिया।